दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो जादू, रहस्य और डरावनी कहानियों का शानदार संगम है। मिस पेरेग्रीन्स होम फॉर पेक्यूलियर चिल्ड्रन 2016। ये फिल्म रैनसम रिग्स की मशहूर किताब पर आधारित है और हमें ऐसे बच्चों की दुनिया दिखाती है जिनके पास असामान्य शक्तियां हैं, लेकिन इन बच्चों के दुश्मन भी उतने ही खतरनाक हैं। कहानी की शुरुआत होती है जेक पोर्टमैन से, जो एक साधारण सा लड़का है। उसके दादा एब पोर्टमैन उसे हमेशा बचपन में अजीब अजीब किस्से सुनाते थे, एक ऐसे घर के बारे में जिसमें पेक्यूलियर चिल्ड्रन रहते हैं। दादा बताते थे कि कोई बच्चा इतना ताकतवर है कि भारी चीजें उठा ले, कोई आग पैदा कर ले, कोई हवा में उड़ सके। जेक को हमेशा लगता था कि दादा सिर्फ कहानियां बना रहे हैं, लेकिन एक दिन सब बदल जाता है। जेक अपने दादा को अजीब हालत में घायल पाता है। मरने से पहले दादा उससे कहते हैं, कैर्नहोम आइलैंड जाओ, मिस पेरेग्रिन को ढूंढो, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। यहीं पर दादा की मौत हो जाती है। जेक बहुत डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि आसपास कोई भयानक प्राणी छुपा हुआ है। जेक अपने पापा और साइकियाट्रिस्ट की मदद से कैर्नहोम आइलैंड जाता है। यहाँ वो उस जगह को देखता है जहाँ मिस पेरेग्रिन का घर हुआ करता था, लेकिन अब वो घर बर्बाद और खंडहर बन चुका है। इधर जेक को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि दादा की बातें शायद सच थी। वो मैंशन में कुछ अजीब फुटप्रिंट्स और आवाज़ें सुनता है। फिर अचानक कुछ बच्चे उसके सामने आते हैं और उसे मैंशन के अंदर ले जाते हैं। जेक मैंशन के अंदर पहुंचता है और वहां उसकी मुलाकात होती है मिस अल्मा पेरेग्रिन से। वो एक इनब्राइन है, जिसका मतलब है वो शेप शिफ्ट कर सकती है, पक्षी बन सकती है और समय को कंट्रोल कर सकती है। मिस पेरेग्रिन बताती है कि उसने अपने बच्चों को बचाने के लिए एक टाइम लूप बनाया है। ये लूप हर दिन 3 सितंबर 1943 पर रीसेट हो जाता है। मतलब हर रात जब जर्मन बम गिरता है, वो दिन फिर से शुरू हो जाता है। इस वजह से पेक्यूलियर बच्चे कभी बूढ़े नहीं होते और बाहर की दुनिया से छुपे रहते हैं। अब जेक इन बच्चों से मिलता है और उनकी पावर्स देखता है। एमा ब्लूम हवा को कंट्रोल करती है, इतनी हल्की है कि बिना वजन के उड़ सकती है। ऑलिव अपने हाथों से आग पैदा करती है। मिलर्ड अदृश्य लड़का। ब्रॉनविन बेहद ताकतवर लड़की। इनॉक मिट्टी या खिलौनों में जान डाल देता है। ह्यू उसके पेट में जिंदा मधुमक्खियां रहती हैं। हॉरिस भविष्य के सपने देखता है। जेक हैरान रह जाता है क्योंकि उसके दादा ने जो कहानियां सुनाई थी वो सब सच निकलती है। अब कहानी का असली खतरा सामने आता है। हॉलोगैस्ट हॉलोज नाम के राक्षस। ये पेक्यूलियर बच्चों की आंखें खाकर अपनी ताकत बढ़ाते हैं। इनका लीडर है मिस्टर बैरन, जो पहले खुद भी एक पेक्यूलियर था। उसने अमर होने की कोशिश की, लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल होने से वो हॉलो बन गया। अब वो और उसके साथी अपनी असली शक्ल वापस पाने के लिए बच्चों की जान लेना चाहते हैं। जेक की सबसे बड़ी खासियत ये निकलती है कि वो ही अकेला इंसान है जो हॉलोज को साफ साफ देख सकता है। मिस्टर बैरन मिस पेरेग्रीन और बच्चों पर हमला करता है। मिस पेरेग्रीन अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करती है और टाइम लूप छोड़ देती है। अब बच्चों को अपनी ताकतों से खुद ही लड़ाई लड़नी है। लंदन में एक बड़ा शोडाउन होता है। एमा अपने पावर से एक पूरे जहाज में पानी भर देती है और हॉलोज को बहा ले जाती है। ऑलिव आग से दुश्मनों को रोकती है। ब्रॉनविन अपनी ताकत से राक्षसों को कुचल देती है। इनोक गुड़ियों और पुतलों में जान डालकर हॉलोज से भिड़ता है। और आखिरकार जेक अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल करके आखिरी हॉलो को खत्म करता है। लड़ाई के बाद बच्चे बच जाते हैं, लेकिन मिस पेरेग्रीन अब उनके साथ नहीं है। वो एक बाज पेरेग्रीन फैल्कन बनकर दूर उड़ जाती है। जेक नॉर्मल दुनिया में लौट आता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसका असली परिवार यही पेक्यूलियर बच्चे हैं। फिल्म का अंत इस संकेत के साथ होता है कि कहानी आगे भी जारी रहेगी। तो दोस्तों, ये थी मिस पेरेग्रीन्स होम फॉर पेक्यूलियर चिल्ड्रन 2016 की पूरी कहानी। ये फिल्म फैंटेसी, मिस्ट्री और हॉरर का एक अनोखा ब्लेंड है। अगर आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और बियॉन्ड हॉली को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं फिल्मों की सबसे डिटेल्ड कहानी आसान भाषा में।